हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ करेंगे। सो सबसे पहले ग्राफ होते क्यों हैं? तो ग्राफ क्यों होते हैं? डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। कई बार क्या है, बार चार्ट होते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम होता है, ओजाइव कर्व होता है, बहुत सारे होते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग ग्राफ्स आते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये चैप्टर में क्या दो चीज़ होती है, ग्राफ को रीड करो और आंसर दो, या तो फिर पॉइंट्स दिए होते हैं ग्राफ को प्लॉट करो, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू में प्लॉटिंग वाला तो कुछ आता नहीं है, सिर्फ रीडिंग वाला आता है, राइट। तो चलिए थोड़ा सा हमें ग्राफ का आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आपके जो पोर्शन में है ग्राफ, वो है, एक तो है लाइन ग्राफ, ठीक है, और लीनियर ग्राफ। ओके, सो लीनियर ग्राफ और बस लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ है। लाइन ग्राफ मतलब जो लाइन जैसा है लेकिन लीनियर नहीं है, मतलब कि सीधा या तो नीचे नहीं आता है। मतलब देखिए इस तरीके से होता है, मतलब कि ग्राफ होता है लेकिन ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, उस तरीके से। मतलब पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो क्या है, इसको लीनियर ग्राफ बोलते हैं, मतलब कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्या है? ये ग्राफ पेपर है जिस पे आप ग्राफ ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखो ये क्या है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। ये क्या है? ये भी पॉजिटिव है। अभी तक आपने बार ग्राफ और जो किया है वो ये ही इसमें ही किया है, नेगेटिव कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है जो इस बार हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ जो होता है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। तो ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। याद रखिए ये क्वाड्रेंट का ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता है, ये ऐसे ही जाता है, राइट। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एप्सिका बोलते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने जाओ आप, तो एक्स क्या है? पॉजिटिव है। और ये जो ऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस, वो भी पॉजिटिव है। तो आपकी जो कोऑर्डिनेट पेयर्स जो बनती है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव की बनेगी, ठीक है। सेकंड में आप देखने जाओ तो एक्स एक्सिस क्या है? नेगेटिव है। और वाई एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है। इसको मैं जो लिख रही हूँ उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट पेयर्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? एप्सिका, मतलब कि एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि ऑर्डिनेट वो भी नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है और वाई एक्सिस में क्या है? माइनस है, ठीक है। तो इतना चीज़ है, ये बहुत ही बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। इसको बस एक बार आपने देख लिया तो फिर भरगाव को रीड करना है ना, बहुत ईजी है। ओके, तो अब हम एमसीक्यू पे चलते हैं। पेज नंबर 257 पे है। द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या होगा, मतलब कि जो दो एक्सिस जो मिलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। मतलब कि ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। सो इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन कहाँ है आपका? ओरिजिन आपका ये जो यहाँ पे ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है ना, ये है, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? उसका तो ज़ीरो और ज़ीरो होगा ना, तो कोई साइन होगी कुछ नहीं, बस ज़ीरो ज़ीरो होगा उसका। द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ऑब्वियसली क्या है? वो 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। सो दे आर 90 डिग्री। फिर पॉइंट 02 एंड ओ 0-5, 02 मतलब कि एक्स एक्सिस ज़ीरो है और फिर जा रहा है 2 पे। मतलब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ज़ीरो से जा रहा है 2 पे, ये वाला यहाँ पे। तो एक पॉइंट यहाँ पे होगा और एक -5 मतलब कि यहाँ पे होगा। तो ये पूछ रहे क्वेश्चन ये है कि पॉइंट्स ये दोनों हैं वो कहाँ पे है? तो ऑब्वियसली वो है ऑन द एक्स बाय एक्सिस, मतलब कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब
पॉइंट -7 और 0 मतलब कि एक्स एक्सिस है और 0 तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली, और वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये तो नहीं हो सकता, क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता। ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नो। तो क्या होगा? आंसर इज डी, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, the points having same signs of abscissa and ordinate lie in the first and the third, प्लस प्लस और माइनस माइनस, मतलब कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन द, ऑर्डिनेट मतलब कि वाई, वाई पॉजिटिव कहाँ होगा? एक तो फर्स्ट में होगा, तो मतलब ये दोनों तो आपका चले गए। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड में तो नेगेटिव है दोनों, तो फर्स्ट एंड सेकेंड में वाई पॉजिटिव है, तो 6 का ऑप्शन है ए, राइट। फिर अ पॉइंट विथ एप्सिका -3 एंड ऑर्डिनेट 5, मतलब कि माइनस और प्लस, मतलब नेगेटिव और वाई, लाइज इन व्हाट? द सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो वो कैसे देखोगे आप? यहाँ पे देखिए, एप्सिका नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब कि ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, if the coordinates of 2 points this and these, then एप्सिका minus एप्सिका of p, एप्सिका of q माइनस ऑफ एप्सिका ऑफ p इज व्हाट? तो देखिए -3 माइनस ऑफ -3, ठीक है, तो -3 + 3, तो मतलब क्या होगा? 0 हो जाएगा, और 0 कौन सा ऑप्शन है? 0 इज the point whose ordinate is -4 and which lies on y-axis is -4, ऑर्डिनेट -4 है, तो मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा, और ऑर्डिनेट -4 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन है और वो वाई एक्सिस में लाई करता है ये तो कोई क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो ये भी गलत है, तो क्या हुआ? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं कई एलिमिनेशन से जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको वही कहना चाहती हूँ कि आप एमसीक्यूज जो होता है वो आइदर गो डायरेक्टली बाय आंसर्स, या तो फिर आप ऐसे एलिमिनेशन करके भी कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एमसीक्यूज, राइट। So 10 है, coordinates of point which is 7 units away from the x-axis and lies on the negative direction of y-axis, मतलब कि 7 units away from the x-axis, coordinates of a point which is 7 units away from the x-axis, मतलब x-axis से 7 units away और lines in the negative direction of y-axis। ठीक है, तो उसके coordinates क्या होंगे? इज 0 and -7। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये एमसीक्यू भी ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।